नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर पिंटू स्मार्ट। और हम लोग आज पढ़ेंगे यूपीएससी के बारे में। बेसिकली यूपीएससी का जो पार्ट है हमारा, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट्स आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी जो कि जनरल अवेयरनेस में वास्ट एक एरिया कवर करता है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो पहले यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये चीज होता है पार्ट 1। जो पार्ट हम लोग को होता है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का जो भाग है मेनली, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और आर्टिकल्स भी होते हैं। तो पार्ट 1 में आता है 1 to 4 आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक में आता है आपका पार्ट 1, जिसमें बताया जाता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी डिफाइन करता है आर्टिकल 1। उस हिसाब से हम लोग 1 से 4 तक पूरा इसी के बारे में विवरण देखते हैं, कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड कैसे स्टेट्स क्रिएट होने चाहिए, क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है, सारे चीज हम लोग इसके अंदर कवर होते हैं। दैट इज द यूनियन एंड दिस टेरिटरी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट 2। ये पार्ट आता है इम्पोर्टेंटली आर्टिकल्स 5 to 11। आर्टिकल नंबर 5 to 11 में हम लोग ये सब चीज़ कवर करते हैं। और सिटीजनशिप इसमें सब्जेक्ट है जो कि नागरिकता दिलाता है। तो पूरे 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के ऊपर बात होती है। सिटीजनशिप कौन है, किसे नागरिकता का अधिकार है, कौन कौन से स्टेट हैं ये लागू करने वाले, कौन से पहले स्टेट है, मतलब एवरीथिंग डिटेल्स सारे पूरा सिटीजनशिप में रहते हैं। हम लोग जब एक एक करके डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ हम लोग बेहतर से समझ पाएंगे। ठीक है। तो लास्ट इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है पार्ट 3। पार्ट 3 एक बहुत वाइटल पार्ट है, एक वाइटलिटी रखने वाला है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो सिद्धांत हमारे जो अधिकार हमें दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार द्वारा, तो उनके बारे में हम लोग फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि पार्ट 3 में आता है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल नंबर 12 डेफिनेशन बताता है फंडामेंटल राइट्स हमारे अधिकार है, क्या नागरिक का अधिकार होना चाहिए राज्य में, कैसे भारत में वो रहेंगे, फिर क्या क्या अधिकार से वो वंचित ना रहे, तो उनको अधिकार जानना होगा, कौन कौन सी अधिकार उनके हैं, कौन कौन सी अधिकार के वो अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये सब सारे डेफिनेशन हम लोग पाएंगे आर्टिकल नंबर 12 में। नेक्स्ट आर्टिकल है, मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, तो उन्हीं को मैंने रखा है। तो 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉस, मतलब आइन कानून या नियम कानून के सामने सभी इंसान समान है, वो कोई भी हो, बड़ा आदमी हो, गरीब हो, एनीबडी। तो person, that is equality before laws, is came here because it is came under the article number 14. So it is very important to note that all the people, whether it is rich or poor, no matter what, but come under the ambit of equality before laws, because everything whatever the people will do will have some certain rules and regulation. They have to follow the certain rules and regulation. Okay. And we really abide by the laws of the India. The Supreme Court is the supreme commander, who is the supreme body, you can say, who are initiate the laws and all the person has to follow. Next important article which came after 14, that is 17, abolition of untouchability. Again, it is very important when we are talking about untouchability. Always we remember the name of great Baba Saheb Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar. Obviously his name has to be we have to take, because untouchability he abolished, he initiate the law, he regulate the law. बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहेब अम्बेडकर, वो हमारे छुआछूत के अगेंस्ट में थे ऑब्वियसली। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इनके अगेंस्ट में थे, लेकिन जो कुछ अगेंस्ट में थे अनटचेबिलिटी के, पर बहुत जो इसको प्रिवेंट भी कर रहे थे। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट बी आर अम्बेडकर कम फॉरवर्ड and fight against for the person of, for the people of India, and abolish the untouchability rule. What's a kind of customs and kind of creed, kind of rules they are following. They are really, which is unimaginable. Obviously, that is untouchability coming under the section 17. Sorry, article 17. तो ये बहुत वाइटल है, एबोलिश किया गया अनटचेबिलिटी को। उसके बाद नेक्स्ट वन विच इज केम, that is article number 21. Again, protection of life, protection of life and personal liberty. So again,
the protection of life, where it comes, the person has to be a good being, living a good life, good quality of life. This is the uh, happiness, or this is the responsibility of every person. They have the right to live freely. Obviously their personal liberty, they have the personal liberty to live life. If anything against it, obviously article 21 is there for preventing that person. कभी भी आपको 21 में ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान को स्वच्छंद भावे जिए नहीं दिया जा रहा है, अब मौलिक आधार फंडामेंटल राइट्स उनका बहिष्कार हो रहा है, तो आर्टिकल नंबर 21 उसको विरोध करता है और उसको बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो ये बहुत वाइटल है, ये चीज़ देखना हमारे लिए। और ये चीज़ भी बहुत वाइटल इसलिए भी है क्योंकि हमारे जीवन को ये बचाता है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट आता है इसके बाद जो कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। आर्टिकल नंबर 21 है, ये है हमारा राइट टू एजुकेशन। ये वाइटल है, ये बहुत ही वाइटल है क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े एक भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो ये भी वाइटल है कि राइट टू एजुकेशन हो, सभी के लिए हो ये चीज़, और सभी पढ़े, और सभी का अधिकार है पढ़ना। एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेट and to live freely and having a good personal liberty, living a life, good life. So right to education यहाँ बहुत important है आर्टिकल नंबर 21A के हिसाब से। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है डिटेल्स का, कब से मैं यूपीएससी पढ़ाता हूँ, मैं और भी डिटेल्स में जाता हूँ, एक तो आर्टिकल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ता हूँ, रिसर्च फाइंडिंग्स वगैरह सभी नोट बना के देता हूँ विथ क्वेश्चन आंसर। जैसे मेरे क्लास कंप्लीट होते हैं मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रखता हूँ, ये तो जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करा के बहुत वाइटल है, एज वेल एज क्वेश्चन आंसर भी करवाता हूँ इसके साथ। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच।